नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है वीरवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे इज एम आर जोर टू, हैव हैज जोर टू। कहने का मतलब इज एम आर हैव के साथ टू का उपयोग करें, यही टॉपिक आज सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, उपस्थित हो चुका हूं मैं लेकर आपका टॉपिक, जिसमें आज आप सीखेंगे इज एम आर और हैव हैज के तुरंत बाद टू का उपयोग। तो हम टू का उपयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कर रहे हैं। तो ये वैसे टॉपिक बहुत ही कम लोगों को समझ में आता है, काफ़ी क्लियरिटी नहीं होती, क्योंकि लगता है लोगों को काफ़ी टिपिकल है ये। बाकी दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें टिपिकल, बस समझने का केवल फ़र्क है। यदि हम इसमें थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो हमारे सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो आज हमने ये प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर और हैव हैज ये लिया है, और इसके तुरंत बाद हम आपको टू का उपयोग दिखाएंगे कि टू का यूज करते हुए वाक्य किस तरह से बनते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम। तो इसमें हम पहले आपको उदाहरण से समझा देते हैं कि इसमें किस तरह के सेंटेंस होंगे। इसमें जो सेंटेंस होंगे दोस्तों वो कुछ इस तरह होंगे। राहुल को पार्क जाना है, मोहन को बाजार जाना है, निशा को एक पत्र लिखना है, राहुल को घूमने जाना है। इस तरह के सेंटेंस होंगे। और इसमें सेंटेंस होंगे कुछ इस तरह के, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे आना पड़ता है। इस तरह के सेंटेंस होंगे तो ये बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आइए सेंटेंस नंबर, जो आपके सेंटेंस हैं उनको देखिए। एक एक सेंटेंस यदि आप सही से देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो देखिए, अयांश को पार्क जाना है। कहने का मतलब मेरा अयांश, ठीक है। अयांश जो कि आपका नाउन है, तो अयांश को पार्क जाना है, ठीक है। तो आप इसे कैसे बनाएंगे? आप इसे बना सकते हैं अयांश इज टू गो टू पार्क, ठीक है। अयांश इज टू गो टू पार्क, ठीक है। तो दोस्तों, इस तरह से ये बनते हैं। अब आगे देखते हैं। हमें बाजार जाना है। देखिए, हमको जाना है बाजार, हमको, ठीक है, हमें। तो इसे कैसे बनाएंगे? वी आर टू गो टू मार्केट, ठीक है। वी आर टू गो टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमें स्कूल जाना है। We are to go to school। दोस्तों, इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो
और वर्ब की फॉर्म होगी वो फर्स्ट यूज की जाएगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। प्रेजेंट में सभी में वैसे फर्स्ट ही यूज होगी, तो आपको ज़्यादा उसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, निशा को बाजार जाना है, ठीक। निशा इज टू गो टू मार्केट, ठीक। आगे देखते हैं, मोहन को घर जाना है। मोहन इज टू गो टू होम। तो इस तरह से दोस्तों ये सेंटेंस बनते हैं। पर इसमें भी दोस्तों दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो जो हम बना रहे हैं, आप इज एम आर के साथ टू का यूज करते हुए बना रहे हैं, तो ये आपके वो सेंटेंस हैं जो काम हम रेगुलर करते हैं, जिसमें हमारी कोई मजबूरी नहीं होती, कोई ज़रूरी नहीं होती। इसके बाद हमारे पास विकल्प रहते हैं कि हम कोई और काम भी कर सकते हैं। लेकिन एक होता है बिल्कुल ज़रूरी हो या मजबूरी हो, जैसे उसे बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि उनके अतिरिक्त हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे गिटार बजाना है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा फंक्शन है और जिसमें आपको गिटार बजाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो गिटार बजाना है। और वैसे रेगुलर बजाते तब आप सिंपल आई एम टू के साथ बना सकते थे, लेकिन यहाँ जो कि फंक्शन की बात अगर कही गई है, कोई अर्जेंट है जिसके बिना आप कोई और काम नहीं कर सकते, आपको गिटार बजाना ही पड़ेगा, तो आप उसे हैव के साथ बनाएंगे। आई हैव टू प्ले गिटार, ठीक है, आई हैव टू प्ले गिटार। ये हैव टू के साथ हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको इस तरह कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए दोस्तों। अब जैसे हमने आपको अभी पीछे कुछ सेंटेंस दिए, मोहन को स्कूल जाना है। सपोज दैट मोहन को स्कूल जाना है, क्योंकि जैसे मोहन का आज पेपर है, जो कि साल में वो कभी स्कूल नहीं जाता है, लेकिन आज पेपर है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, आज जाना है स्कूल। तो वो अगर अर्जेंट है, ज़रूरी है, तो या फिर जो भी प्रॉब्लम है कि आपको उसके बिना और कोई काम नहीं कर सकते, आपको जाना ही पड़ेगा, तो फिर आपको हैव टू के साथ बनाना पड़ेगा। जैसे मोहन को स्कूल जाना है, तो इसे आप बना सकते हैं मोहन हैज़ टू गो टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, मोहन को जाना पड़ता है, ठीक है, मोहन को जाना पड़ता है मतलब कि मजबूरी है, उसे जाना पड़ता है, तो आप कह सकते हैं मोहन हैज टू गो, ठीक। तो ये चीज है। आगे देखते हैं, आगे हमारा जो सेंटेंस है, अध्यापकों को स्कूल जाना पड़ता है, या जाना है, मतलब कि जैसे बच्चों को नहीं जाना है, लेकिन अगर अध्यापकों को जाना है तो वो उनकी मजबूरी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, टीचर्स हैव टू गो टू स्कूल, टीचर्स हैव टू गो टू स्कूल। तो ये चीज है दोस्तों, इसी तरह से आपके सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। हमने आपको दोनों रूल बता दिए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको और उदाहरण के तौर पे भी समझा रहे हैं। तो आइए और आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। मुझे सोना है, देखिए मुझे सोना है, क्योंकि सोना है तो हमारा रोज का काम है, कोई इसमें मजबूरी नहीं है ना। तो इसे हम बना सकते हैं आई एम टू स्लीप, ठीक है। और यदि हम इसे अर्जेंट में बनाएं या फिर हमारी मजबूरी के हिसाब से बनाएं, तो हम इसे हैव टू के साथ भी बना सकते हैं, आई हैव टू स्लीप। जैसे आगे देखें तो मुझे एक एग्जाम देना है, ठीक है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो मजबूरी है, तो वो सेंटेंस आपको हैव टू के साथ बनाने पड़ते हैं दोस्तों।
है ना। बाकी अच्छे से आप समझ लेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक आपके लिए ज़्यादा हार्ड रहने वाला है। और जैसे मान लो यही सेंटेंस को भी अगर हम बना सकते हैं कि जैसे मैंने पीछे सेंटेंस दिया था, अयांश को पार्क जाना है, ठीक। अगर मान लो उसे किसी काम से एक ही बार जाना है या उसे जाना पड़ता है, अगर वो कहे अयांश को पार्क जाना पड़ता है, तो इसे भी आप हैज टू के साथ बना सकते हैं। अयांश हैज टू गो टू पार्क। अयांश हैज टू गो टू पार्क। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है और ना ही इसमें कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने ये आपके लिए जितना भी हुआ है हमने बढ़िया से कोशिश की है। चलिए आगे देखते हैं। मुझे पढ़ना पड़ता है, देखिए मुझे पढ़ना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। आई हैव टू रीड। अब अगर हम कहें जैसे हमारे रोज का काम है मुझे पढ़ना है, तो हम कह सकते हैं आई एम टू रीड। तो यही चीज़ है दोस्तों, आपको ये समझना है खुद से कि कौन सा आपको लगता है कि मजबूरी है या फिर ज़रूरी है। जहाँ मजबूरी या ज़रूरी दर्शाई जाएगी वहाँ इस जो प्रेजेंट टेंस है इसमें आप हैज के साथ टू लगा सकते हैं। जहाँ मजबूरी नहीं है, जो काम आपका रेगुलर का है, तो वहाँ पर आप इज एम आर के साथ टू का यूज करते हुए सेंटेंसेस को बना सकते हैं दोस्तों। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और मैं इस टॉपिक को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए यहीं संपन्न करता हूँ। और दोस्तों मैं फिर उपस्थित होऊंगा लेकर आगे की वीडियो को। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पे सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो दोस्तों, लाइक बहुत कम आते हैं। व्यूज़ तो होती है वीडियो लेकिन लाइक नहीं होती, तो कृपया वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। और कोई भी यदि हमारी मिस्टेक लगती है आपको, जहाँ पर हमने कोई गलती की है, तो कृपया हमें उन गलती पे हमारे लिए सतर्क करें, अपना कमेंट भेजें, हमारी गलतियाँ बताएं ताकि हम आगे सुधार कर सकें। तो दोस्तों अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।